प्यारे सज्जनों, आज आपको एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गजब की साखी सुनाने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से सुने। हम नौकरी पेशा लोग जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और हमारे बाल बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, तो हम हर साल जैसे ही बच्चों की छुट्टियां होती हैं अपने माता पिता के पास उनको लेके आते हैं। ऐसे ही एक वाक़या है, एक साखी है। उसमें प्रतिवर्ष ये परिवार, माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते। 10-20 दिन सब वहीं रहते और फिर वापस लौट आते। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि बड़े गर्व से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सब ज्ञान हो गया है, अब मैं अपनी दादी के घर अकेला जा सकता हूँ। उसका यह हौसला देख करके घर वाले भी बड़े खुश हुए कि देखिए बच्चे को कितना आत्मविश्वास हुआ है। परंतु बालक ने जब जोर दिया कि मैं अकेला जा सकता हूँ, तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए उसको अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। बालक को छोड़ने स्टेशन पर माता पिता साथ गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बैठाया, उसके गाल को चूमा और निहारती आंखों से फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बातें करते रहे। उसको सारी सावधानियां फिर से समझाई कि कहीं चूक ना हो जाए, आपको अपने सामान का ध्यान रखना है, आपको जो पैसे दिए हैं उसको संभाल के रखना, कोई जेब नहीं काट ले। स्टेशन को देखते रहना कि कहीं स्टेशन निकल जाए, आप ट्रेन से उतर नहीं पाए। ट्रेन से जब उतरें तो सावधानी से उतरें। ट्रेन आराम से रुक जाए तब झटका लगेगा, और जब आराम से रुक जाए तब खिड़की के पास बाहर जाके उतरें और स्टेशन को देख लें कि कहीं वो दादी वाला ही स्टेशन है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं उतर रहे हैं। तो ये सारी सावधानियां उसको समझाते रहे। बालक ने बड़े गर्व से कहा, मैं अब छोटा थोड़ा ही हूं, मुझे सब याद है। आप देखना, मैं बिल्कुल आराम से चला जाऊंगा, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें। बड़ा दादा बना। आखिर वो घड़ी आ गई। ट्रेन को सिग्नल मिला। ट्रेन ने सीटी लगाई। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे या किसी तरह की कोई अड़चन आए या कोई संकट आए तो ये लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको जरूर पढ़ लेना। इसमें आपको डर को भगाने का मंत्र है। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर टाटा बाय बाय कर विदा किया। ट्रेन चलती रही।
उसके लिए यह पहला मौका था और बड़ी उत्सुकता से और बड़े हौसले के साथ हर दृश्य को वो देखता रहा, समझता रहा, संभलता रहा और हर स्टेशन पे लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे, सबके साथ कोई न कोई था। उस बालक को छोड़ के सबके साथ कोई न कोई उनका प्रियजन, माता पिता, भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग साथ था। अब बालक उनको देख देख करके बालक को अकेलापन लगने लगा कि काश मेरे साथ भी माता पिता होते। ट्रेन में अगले स्टेशन पे एक ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा भयानक था, डरावना था। उसको देखते ही हर बड़े बड़ों की रूह कांप जाए। घुंघराले बाल, एकदम काला रंग, बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें। ऐसे लग रहा जैसे कोई काल आ गया हो, कोई राक्षस आ गया हो। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। अब डर भी लगने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ गई, पसीना आ गया कि ये क्या हो गया। अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करने लगा, परंतु आंख बंद करने के बावजूद वह भयानक डरावना राक्षसी चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बड़ी हालत खराब हुई। बालक भयभीत, पसीने में लथपथ, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, अंदर ही अंदर रूहा सा हो गया। ऐसा लगा कि अब जोर जोर से रोएगा। तब उसको अपने पिता की चिट्ठी की याद आई और उसने कांपते हुए हाथों से, डरते हुए हाथों से और बड़ी हिम्मत हौसला अपने आप को रखते हुए और उसने धीरे से अपनी जेब में, पॉकेट में हाथ डाला। उसका हाथ बिल्कुल कांप रहा था। वो पॉकेट की तरफ डाल रहा था, हाथ बाहर की तरफ जा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करी और वो पत्र निकाला। कांपते हुए हाथों से, भयभीत मन से, डरते हुए वो लिफाफा खोला और पढ़ा। आखिर उस पत्र में क्या था? आप भी बड़े उत्सुक हैं कि ऐसी क्या चीज थी। तो उसने कहा कि कोई समस्या आए तो आप इस पत्र को पढ़ना। तो गुरु मंत्र क्या था? पिता ने क्या लिखा था? पिता ने उसमें लिखा था, तू डर मत, मैं तेरे पास वाले डिब्बे में, पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी ट्रेन में बैठा हूं। देखा सजना, बालक का चेहरा खिल गया। जो बालक बिल्कुल खतरे की घंटी में जा चुका था और बच्चा निराश हो गया था, रंग पीला पड़ गया था, उस बच्चे का चेहरा एकदम खिल उठा। यह तो रही संसारिक बात, हमारी दुनियादारी की बात, एक परिवार की बात। परंतु सजनों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया है, हमें एक गुरु मंत्र दिया है, हमें भी वही एक चीज दी। और उस पत्र में क्या लिखा है? उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूं। पूरी यात्रा
तुम्हारे साथ करता हूं, केवल तुम मुझे स्मरण करते रहो, मुझे भूलो मत। तुम्हारे को कोई आंच नहीं आएगी। आप सच्चे मन से याद करना, हर श्वास श्वास में मुझे याद रखना। मैं एक पल में आऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? हमने तो उस पत्र को भूल ही गए और हमने कभी उन मालिक को, कुल मालिक को, उस परमात्मा को याद ही नहीं किया। हम याद भी तो कब करते हैं? जब संकट आता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर, अपने मुर्शिद पर हर क्षण विश्वास रखें। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारी यात्रा के दौरान, अंतिम श्वास तक, इस जहान में भी और दो जहान में भी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।